राम राम जी सभी को। तो भाई आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 11:30 बजे। हस्बैंड चले गए हैं काम पे और मैं अभी बैठ के अपना ब्लॉग लाइव कर रही थी। रात को ही एडिट कर दिया था, अपलोड कर दिया है और अभी लाइव भी कर दिया है। अभी मैं कोशिश करूँगी सुबह सुबह लाइव कर दिया करूँ। पहले शाम को लाइव करती हूँ ना तो भाई व्यूज़ नहीं आ पाते, क्योंकि शाम को हर कोई अपने डिनर विनर के काम में बिज़ी हो जाता है, फिर रात को सो जाता है। तो मैंने सोचा है कि सुबह सुबह लाइव कर दिया करूँगी। कोशिश तो रहेगी बट देखते हैं, टाइम नहीं मिलता। और मेड आज नहीं आएगी, कल भी नहीं आई थी, 3 दिन के लिए छुट्टी पे है। तो अभी मैं लगने वाली हूँ घर के कामों में, साफ़ सफाई करने पे। किचन साफ़ कराई थी मैं, अभी मम्मी बना रहे हैं सब्जी, तो मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ, पोछा लगाने वाली हूँ। उसके बाद जाके देखती हूँ अगर फिर मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरा कोई और काम करने का मन ही नहीं करता। इसीलिए मैंने मेड लगाई हुई है। अगर मेरा ये वाला काम ना हो ना, वीडियो शीडियो बनाने का या फिर कोई और काम ना हो, तो मैं तो खुद ही कर लूँ सारे काम, चाहे वो सफाई हो, बर्तन हो, कुछ भी हो। लेकिन बस वही बात है ना कि इस काम के लिए भी, वीडियो बनाने वाले काम के लिए भी ना, माइंड फ्रेश होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, बॉडी में ताकत होनी चाहिए, ताकत बॉडी में, और दिमाग काम करने वाला होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके काम होता है। ऐसे होता नहीं है। तो सुबह सुबह उठ के मन्नू को स्कूल भेजा, उसके बाद हम लोग चले गए जिम पे। और 20 दिन में 10 दिन की छुट्टी रही मेरे जिम की। मुश्किल से मेरे शरीर को थोड़ी सी आदत हुई थी जिम की, और फिर आज मैं गई बहुत दिनों बाद। तो भाई मेरा फिर से पूरा शरीर दुख रहा है। ऐसे ही होता है, हम लेडीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक तो दिवाली की सफाइयाँ करनी थी, दूसरा फिर भैया दूज, ऐसे मतलब काम धाम में बिजी थी। तो फिर मैंने कहा अब तो मैं कंटिन्यू करूँगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं जाके आधा घंटा जिम करूँ, चाहे 15 मिनट करूँ, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। क्योंकि पता है क्या, उठ के दोबारा सो जाती हूँ ना, मन्नू को भेजने के बाद हस्बैंड जिम चले जाते हैं, मैं सो जाती हूँ ना, मेरा सर दर्द होने लग जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब छुट्टी ना करूँ, पर फिर भी दुख सुख का कोई भरोसा थोड़ी है, पता नहीं है ना, ऊपर वाला जाने वो तो क्या करने वाला है। तो मैं अभी लग जाती हूँ साफ़ सफाइयाँ करने में। पहले करती हूँ झाड़ू, फिर करूँगी डस्टिंग, फिर करूँगी पोछा, और कपड़े धोऊंगी मन्नू के आने के बाद, ताकि उसके भी धुल जाए। तो चलो लग जाते हैं काम पे, बन जाते हैं कांता बाई, शांता बाई, या जो भी बाई। तो भाई काम करने से पहले ना, मेरा तो सर तो पहले ही दुख रहा है, क्योंकि 3 दिन से मेरे को माइग्रेन शुरू हुआ है। तो मैंने आज एक रील देखी, उसमें बता रखा था कि ना माइग्रेन होना तो आप इमली चाट लो। तो मैं ले आई हूँ इमली। अब देखती हूँ इससे असर होता है कि नहीं होता। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या सच में ये कोई माइग्रेन का रामबाण इलाज है, या फिर ऐसे ही रील बनाने के लिए। तो मैं, क्योंकि वैसे भी मुझे इमली पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ, खा भी लूँगी। और थोड़ी देर इसको चूसना है, उसके बाद खा लेना है। आपको बताती हूँ बाद में असर होगा तो। अभी तो मेरा सर दर्द दुख रहा है। तो वही यहाँ पर काम करने से पहले मैं चला लेती हूँ गाने, और गाने सुनते हुए काम करने का ना मजा ही कुछ और है। मतलब ऐसे बोरिंग बोरिंग सा लगता नहीं तो काम करना बहुत भारी लगता है भैया। मन में पता नहीं उल्टा सीधे विचार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि हाय मुझे क्यों करने पड़ रहे हैं ये काम। लेकिन गाने वाने चला लेते हैं ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है और काम भी अच्छे से हो जाता है, दिल लग जाता है, चाहे आराम से 2 घंटे लगा के काम करो। और अभी आज मैं लगा रही हूँ पोछे बैठ के। भाई बैठ के मुझसे पोछे लगते नहीं है, लेकिन अभी मैं जिम विम जा रही हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ बैठ के पोछे लगाऊं, ताकि थोड़ा सा जिम भी हेल्प करे और मेरा ये काम भी हेल्प करे, और मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी पतली हो जाऊं, जितना मुझे होना है। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया है मेरा ऑलमोस्ट, डस्टिंग वस्टिंग हो गई है। तो अभी बज रहे हैं 12:45 और मैं काम करके फ्री हो गई हूँ, और अब बैठी हूँ वीडियो बनाऊंगी अपनी कोई एक आधी। और पता है मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ है कि अगर आपको पता चले कि कोई आपकी चुगली कर रहा है तो आपका कैसा रिएक्शन होता है, मतलब आप तब क्या करते हो। तो देखो, चुगली अगर आपके सामने कोई कर रहा है तो उसे चुगली नहीं कहेंगे। अगर कोई पीठ पीछे कर रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हमें क्या ही कहना है। और अगर कोई हमारे सामने कर रहा है तो वो चुगली होती भी नहीं है। और तीसरी बात कि भाई चुगली तो हर किसी की होती है, देवी देवताओं की भी होती है। बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ कमेंट पास करते हैं, राम जी तो ऐसे थे, ऐसे किया वैसे किया, ट्रस्ट नहीं किया सीता मैया पे। मतलब कुछ भी देखो, देवी देवताओं की, राजा राजाओं की, राजा रानियों की, मतलब सबकी होती है चुगली, प्रधानमंत्री तक की होती है। तो क्या ही कर लेंगे भाई। कोई सामने बोलता है तब हम उन्हें जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम किसी भी तरह से आर्ग्यूज़ कर सकते हैं। तो चुगली में हम क्या ही कर सकते हैं। चुगली वर्ड उसे ही बोला जाता है जो कोई हमारी पीठ पीछे बोल रहा हो। पीठ पीछे बोलते वही हैं जो सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते, और पीठ पीछे बोलने वालों से बहस कौन ही करे।
हमें पता चलेगा तो हम उससे जाकर लड़ेंगे। तो पता है क्या होता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है और जो तीसरा बंदा आके बता रहा है तो बात ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्या पता कैसे बात हुई है। तो भाई मैं आजकल तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे देती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं उस मैच्योरिटी वाले लेवल पे आ गई हूँ कि मुझे इस तरह की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले रिएक्ट कर जाती थी, थोड़ी सी सुनने में बोलने में बहुत जल्दबाजी करती थी तो मैं रिएक्ट कर जाती थी, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह फुला लिया या फिर उल्टे पुल्टे जवाब दे दिए। बट उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी आ जाती है तो आपको समझ भी आ जाती है। और दूसरा, मैंने अपने आप को बिज़ी ही इसलिए रखा हुआ है कि मैं आलतू फालतू की बातों पे ध्यान ना दूँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई मेरी चुगली करे तो मैं क्या करती हूँ। तो अब मैं बना लेती हूँ अपनी वीडियो। थोड़ा सा पहले अपने मुंह को थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा सा संवार लेती हूँ, क्योंकि काम वाम कर रही थी तो अभी मैं शांताबाई बनी हुई हूँ। अभी थोड़ा सा अपना ये चौकटा संवार के फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे मन्नू के आने के बाद। तो भाई बहुत दिनों के बाद मेरे पास एक कोलैबोरेशन वाला पार्सल आया है। ऐसा नहीं होता कि कोलैब वाला मतलब हर रोज़ ही आते हैं प्रोडक्ट, बहुत बहुत रेयर चांस होता है। तो बहुत दिनों से कोई कोलैबोरेशन नहीं आई थी मेरे पास तो ये दिखाती कि इसमें क्या आया है। और मैं ना सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादातर हाँ करती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब जो मेरे काम आ सके, वेस्ट ना जाए। और इसीलिए मेरे पास आजकल थोड़े कम आते हैं कोलैबोरेशन, क्योंकि पहले मैं हर प्रोडक्ट के लिए हाँ भर देती थी कि चलो ठीक है मेरी वीडियो बन जाएगी या कुछ है। बट मैं अब हर प्रोडक्ट के लिए हाँ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर पीछे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट फेंके हैं जो मैं यूज़ ही नहीं कर पाती, एक्सपायर हो जाते, किसी को दे दो तो फिर वही बात होती है, भैया खुद यूज़ नहीं करती होगी या किसी को सूट ना करे तो कोई दिक्कत हो जाए तो बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए हाँ भरी थी क्योंकि इसमें था रिका वैक्स का डब्बा, और ये मेरे से ब्रांड ने पूछा तो मैंने फटाफट हाँ भर दी, क्योंकि रिका वैक्स ही मैं ज़्यादातर करवाती हूँ। और अभी जो मौसम चल रहा है इसमें रिका वैक्स ही बेस्ट रहती है। तो ये मेरे पास आई है नमाया की रिका वैक्स। और नॉर्मली मैं जब अपने पार्लर पे जाती हूँ ना वैक्स कराने के लिए तो मैं रिका वैक्स ही कराती हूँ, तो अब मैं घर पे कर सकती हूँ रिका वैक्स। और ये यूज़फुल है, मेरा यूज़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ के लिए हाँ भरी थी। तो आप लोग बताना कि आप लोग भी करते हो रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताऊँ क्या डिफरेंस है। रिका वैक्स में टैनिंग अच्छे से रिमूव हो जाती है, दूसरा अच्छे से रूट्स हेयर निकल जाते हैं, मतलब छोटे बाल भी होते हैं ना वो अच्छे से निकल जाते हैं। और काफ़ी थोड़ी सी जो ग्रोथ होती है वो लेट होती है दूसरी वैक्स के कंपैरिजन। मतलब बाकी वही बात है, वो ग्रोथ का तो ये होता है कि हर किसी की ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी लोगों की जल्दी हो जाती है, किसी की लेट होती है। लेकिन इससे टैनिंग भी अच्छे से निकल जाती है, छोटे छोटे बाल भी अच्छे से निकल जाते हैं और बेस्ट रहती है, पेन भी कम होता है, दूसरी वैक्स के कंपेरिजन पेन भी कम होता है। तो भाई इसीलिए मैंने फटाफट से हाँ भर दी थी। तो जब मैं इसे करूँगी तो आप लोगों के साथ वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मन्नू भी आ गया है। आते ही साहब जी का एक ही क्वेश्चन होता है, मम्मी सब्जी क्या बनाई है एक ही क्वेश्चन होता है। तो अभी बैठा है, अभी खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज हमारे घर बना है घिया और ये खाएगा नहीं, इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ मूली का पराठा। मूली का पराठा खा लेगा? तूने खाया नहीं बड़े दिन से, दही साथ खा लेगा। तो भाई अभी हो गया है लंच टाइम और मन्नू सो गया, उसके लिए बना के रख दूँगी। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे ही हम खा के बैठेंगे ये लड़का उठ जाएगा और कहेगा कि मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो। नींद तो आएगी नहीं इसको, बस वैसे ही मौसम ऐसे हो रहा है ना, थोड़ा सा बच्चों में ढीलापन आ जाता है, मतलब सबकी ही तबीयत ऐसी हो रही है। तो भाई अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ अभी मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो जैसे हस्बैंड आए ना, खाना बनाया मैंने, मन्नू सो गया खाए भी ना, तो मैंने उसके लिए बना के रख दिया। फिर खाना वाना खाया मैंने, बैठ के बातें की, हस्बैंड चले गए तो मैंने ना मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाले हुए थे वो सुखाने के लिए डाल दिए और मैं बैठ गई आराम से बेड पे। फिर मुझे अचानक याद आया, भाई मेरी आज मेड नहीं आनी, मुझे बर्तन भी धोने हैं। मतलब मैं इतनी शॉक्ड थी कि मैं कैसे भूल सकती हूँ काम करना क्योंकि अब इतने दिनों से आदत पड़ गया है ना कि शाम के बर्तन आती है मेड, मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ और वही धो के जाती है।
फिर मुझे अचानक से एकदम से दिमाग में आया, भाग के आई हूँ बर्तन धोने के लिए, और अब मन्नू भी उठ गया, अब उसको खाना दो। इसका ऐसे ही होता है सिस्टम, जैसे ही मैं फ्री होने लगती हूँ तभी ये बचपन से इसकी यही आदत है, फ्री होने नहीं देना माँ को। दही साथ लेगा, क्या ले रहा? ये लो भाई साहब, डू यू वांट टू एनी मोर थिंग, कुछ और चाहिए आपको? इनफ, मे आई गो टू वॉश बर्तन? ओके। इंग्लिश बोलना सीखती हूँ मैं, बट हिंदी निकल जाती है बीच में, क्या करें हम हिंदुस्तानी जो हैं। अब स्टार्ट करा आपने। पता है क्या हुआ, मैं फ़ोन चला रही थी और ये पढ़ने बैठा है, और मुझे कह रहा थोड़ा सा व्लॉग ही बना दो यार। क्योंकि इसको दिखाना है कि मैं पढ़ता भी हूँ। मतलब जब ये मेरा कोई काम कर रहा हो, मेरी हेल्प करा रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, तो ये अपने आप से कहता है कि व्लॉग बना दो मम्मा, थोड़ा सा व्लॉग बना दो, थोड़ा सा व्लॉग बना दो। और अगर बाय चांस मैं ये फ़ोन चला रहा है और मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं इसको कह दूँ ना व्लॉग बनाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे ऐसे रिएक्शन होता है इसका। वही हर किसी को अपने काम दिखाने होते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं काम करती हूँ। जबकि सब काम करते हैं अपने अपने हिस्से का। सो तो मैं बैठी हूँ, 1 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया दूसरों की रीलें देखने में, और जबकि मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे अपनी सुबह वाली वीडियो एडिट करनी थी। अब ध्यान आया और अब डिनर भी बनाना है। पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ, फिर डिनर जाके देखती हूँ क्या बनाना है, सोचती हूँ। पहले तो आधा घंटा सोचने में टाइम बर्बाद होता है कि बनाना क्या है। हर रोज़ यही एक क्वेश्चन ना हमें बहुत सताता है, हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा। सबसे दुख भरा, सबसे बड़ा सस्पेंस भरा क्वेश्चन है, क्या बनाऊँ रात को, बता। ब्रेड बना। ब्रेड क्या बना दूँ, कौन खाएगा ब्रेड? तुम्हें तो कुछ भी खिला दूँगी, दादू दादी की टेंशन होती है, उनका सोचना पड़ता है ना। तुम तो कुछ भी खा लोगे, तू परांठे भी बना के दे दूँगी तो खा लेंगे, पर पापा दादू दादी के है ना थोड़ा सा। विदा का काला मसाले बनाती हूँ, फिर दादू कहेंगे परसों तो चावल खाए हैं, कल पुलाव बनाओगे? तो भाई ये बड़ी ज़्यादा सस्पेंस वाली, मतलब ऐसे सीरियस वाली चीज़ होती है कि वो बंदा ये नहीं खाता, वो ये नहीं खाती, मैं ये नहीं खाता, तो बनाऊँ क्या? ये कल बनाया था, ये परसों बनाया था, ये चीज़ें भी होती हैं। चलो जी, ये तो हमारा मरते दम तक रहना ही रहना है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। पहले मैं अपना ब्लॉग एडिट करके डालूँ, फिर बाद में देखती हूँ क्या बनाऊँ। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में मैं बना रही हूँ उपमा। अब पता है पहले मैंने सोचा मैं दाल बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार दालें खा खा के बोर हो गए, फिर मैंने सोचा कि चलो काला मसाला बनाती हूँ। मैंने काला मसाला बनाने के लिए ये आंवले भी भिगो दिए, सूखे आंवले। मैंने आपके साथ इसकी जो रेसिपी है पूरी शेयर की हुई है। हर महीने बनाती हूँ, मतलब महीने में एक बार तो बना ही लेती हूँ, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसके लिए चाहिए होता है बेसन। मैंने आलू भी छील के रख लिया, प्याज भी कट कर दिए, और ये आलू भी छीला पड़ा। फिर मुझे ध्यान आया भाई बेसन तो आज सुबह सुबह ही ख़त्म हुआ है, मैंने मन्नू के स्कूल के लिए पूड़े बनाए थे तो ख़त्म हो गया, आप दोबारा से मंगवाना, आप कौन लेके आए, इतना सा बेसन चाहिए उसके लिए। तो फिर मैंने ना तुरंत अपना ये बनाने का आइडिया है ना ट्विस्ट कर दिया। तो मैं बना रही हूँ उपमा, क्योंकि प्याज कट कर रखे थे मैंने, फटाफट से शिमला मिर्च काटी और सूजी को रोस्ट करके रख दिया, प्याज शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न को भी बना के, मतलब थोड़ा सा पका के छोड़ दिया। अब जब हस्बैंड आएंगे तो इसको अच्छे से मैं बना लूँगी। तो भाई ऐसे होता है कई बार ना, लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मुझे ध्यान ही नहीं था, बेसन नहीं पड़ा, नहीं तो आज काला मसाला खाने का मन था, मन्नू का भी मेरा भी, बाकी सब भी बहुत शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं साथ के साथ कोई ना कोई वीडियो भी देखती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे काम मेरे से होता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है। बेचारा फ़ोन भी कहेगा कि मेरे को तो रेस्ट करने देती है बिल्कुल भी। मैं सोचता हूँ कि काम करेगी तो रेस्ट मिलेगा, बट ये काम के टाइम पे मुझे काम लगाए रखती है, क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लगता। तो अभी मुझे लग गई है बहुत ज़ोर से भूख, और हस्बैंड को आने में टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ मट्ठी और अचार खा लूँ गर्म करके। तो चलिए जी, मैं ले आई हूँ अचार मट्ठी, क्योंकि मेरा खाने का मन कर रहा था कुछ नमकीन सा।
और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो ये ऑप्शन बेस्ट रहता है। वो देखो मुंह पहले उसका खुल गया, तेरे मुंह में पहले डाल दूँ मैं, पढ़ाई कर ले चुपचाप। पहले से इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठ जाता है, छोटा सा खा ले अपे अपे, खिला दो। खुद नहीं खा सकता। खिला नहीं सकते। मैं नहीं खिलाती। आप मम्मी नहीं हो। किसने कहा मैं तेरी मम्मी हूँ? खिला नहीं सकते तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरी मम्मी हूँ? क्योंकि आपने बताया। मैंने कब बताया? बताया था। तो चलो जी हम खा लेते हैं अचार मट्ठी, और इसको भी खिलानी पड़ेगी मुझे। दूसरी वाली मट्टी कौन सी है ये? मम्मी एक मीठी मट्टी पड़ेगी, वो भी ले आते हैं। क्या? यही पड़ी थी, बस खत्म हो रही है। नहीं, मम्मी मीठी यहाँ। मट्टी पड़ी थी अभी। देख ले, फिर पड़ी होगी तो खा ले। दिन में आपने दाल नहीं बनाई होगी। ये बनाया है मैंने उपमा, और ये दादू को दे के आओ, मैं तुम्हारे लिए डालूं। दादू से पूछ लो कुछ चटनी वटनी सॉस। कितनी मिर्च डालेगा? थोड़ी सी तो है। ये थोड़ी है। क्या कर रहा है? अच्छे से बैग जोड़ लियो, फिर कोई ना कोई बुक से रह जाती है। ये बिस्किट रख देना अंदर, चूहे हैं तेरे को पता है। और ये एप्पल को फ्रिज में लगा दे बेटा। तो चलिए जी, मैं आ गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ढाबा बंद करने का टाइम हो गया है और बज चुके हैं 10:30। बर्तन धोने का काम अभी बाकी है, तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ भांडे और आपको करती हूँ बाय बाय, राम राम, क्योंकि मुझे करना है इसके बाद आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर।